ये कुछ सवाल करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, या इंग्लिश वालों के लिए फाइंड आउट y इक्वल टू ई की पावर 5x। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो अब इसमें हमें ज्ञात करना है डी बाई डी एक्स। तो बहुत से लोग इसमें ये नहीं निकाल पाएंगे कि 5x का डी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक चीज़ बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इधर भी डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी में हम ऊपर नीचे मान लीजिए डी टी का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ पड़ेगा आपको फर्क? कुछ नहीं पड़ेगा। अब इसी को हम चाहे ऐसे लिख लें डी टी अपॉन डी एक्स। ये एक्स इधर आ गया, ये एक टर्म में बन गया, एक ये टर्म में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे डी टी से डी टी कट जाएगा, डी बाई डी एक्स बच जाएगा। सही है हमारा। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये हमने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि कैसे। जैसे मान लीजिए किसी की घर दी हुई होती है तो उसका डी बाई डी एक्स निकालना थोड़ा कठिन पड़ जाता है कई लोगों को, तो उनके लिए है। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ई की पावर 5x। यहाँ से क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x का सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स ई की पावर 5x। तो ई की पावर x का ए की पावर x हो जाता है, ई एक्स का हो जाता है ई एक्स। तो अब लेकिन यहाँ पे मान लीजिए और भी टर्म दिए होते, जैसे प्लस करके दिए होते तो नहीं समझ पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 5x है हमारा, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, यानी 5x को माना हमने t, यानी t इक्वल टू 5x। अब यहाँ हम लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सॉरी यहाँ x ही रहेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यानी डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या माना था, डी बाई डी एक्स ई की पावर टी, ठीक है। अब ये हमारा बन गया ई की पावर एक्स का फार्मूला बन गया। यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है, तो इसका तो अवकलन हो नहीं सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो डिवाइड डी एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा, जब तक डी टी नहीं आएगा तब तक इसका अवकलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर टी है इक्वल टू मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स इधर आ गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स का फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो क्या आ जाएगा ई की पावर टी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स का हमने क्या निकाला था 5 निकाला था, तो यहाँ 5 रख देंगे, तो 5 ई टी। अब यहाँ पे तो हमारा कह रहा है डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे तो टी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स है। तो 5 ई की पावर
क्या माना था हमने शुरुआत में, कहाँ गए 5x, तो यहाँ पे 5x लें। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप समझ जाइए कि किस तरह से हमारे dy dx अगर घात के रूप में कई सारे दिए होते हैं तो वो निकलेंगे, किस तरह से निकाले जाते हैं। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि आपके आगे काफ़ी चीज़ों में काम आने वाले हैं। अभी हम एक दो क्वेश्चन और कराएंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये किस तरह से कराए जाते हैं क्वेश्चन। तो कई लोग इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं आगे, जैसे हमने इसे पिछली वाली क्लासों में कराया होगा आपको। तो ये हमारा बेसिक है, इसको आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि अब जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें अधिकतर किसी की घात क्यूब होगी, किसी की 5 होगी, किसी की कितनी भी होगी, तो वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए उससे संबंधित एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दिया है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो साइन एक्स क्यूब का आपको x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट x के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकालना रहेगा। तो एक्स क्यूब इक्वल टू टी हमने मान लिया, यानी t बराबर एक्स क्यूब। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा x ये होता है, तो इसी के सापेक्ष हम लोग करते हैं। तो dt अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे तो 3x स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ एक्स क्यूब इक्वल टू टी माना था, तो y इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dt साइन टी हो जाएगा, ठीक है। अब dy अपॉन dt साइन एक्स का क्या होता है, कॉस टी, कॉस टी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, dy अपॉन डी टी कॉस टी की जगह हमने क्या माना था, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, लेकिन हमें तो करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा एग्जामिनर के सामने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दोनों पक्षों में ऊपर नीचे dt अपॉन डी एक्स, इधर भी dt अपॉन डी एक्स का गुणा करा देंगे हम, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इससे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से dt से dt कट गया, तो क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स कॉज एक्स क्यूब इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं कि डी टी अपॉन डी एक्स जो होगा, तो डी बाई डी एक्स का हम लोग जो मान है वो क्या है, 3x स्क्वायर। तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा 3x स्क्वायर कॉज एक्स क्यूब, तो ये हमारा आंसर होगा, यानी डी वाई इक्वल टू डी एक्स, यही हमारा आंसर होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से करे जाते हैं पेपर में। x 10x, ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू, यानी x के सापेक्ष हमको अवकलन करना रहेगा इसमें। तो 10x को हम लोगों ने मान लिया 10x इक्वल टू t, यानी लेट, तो
10x का क्या हो गया t। तो अब क्या लिखेंगे, डी बाई एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी टी अपॉन डी एक्स, ये अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का हमारा क्या होता है सेक, यहाँ पे हम क्या रख देंगे 10x, तो 10x का हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब हमारा जो फाइनली क्वेश्चन था वाई लॉग ई की पावर टी, क्योंकि हमने 10x को t माना हुआ था यहाँ पे, तो अब क्या रखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी लॉग ई टी। ठीक है, इतना हो गया। अब लॉग ए की पावर एक्स का 1/, इतना होता है 1/x होता है 1/t। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी वाई अपॉन डी टी, और टी की जगह हमने क्या माना था 1/10x। अब डी वाई अपॉन डी टी आया 1/10x हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे तो t है और यहाँ पे x है, ये तो x आ गया, लेकिन हमें डी बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना था। तो हम दोनों पक्षों में डी टी अपॉन डी एक्स का गुणा करा देंगे, डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी टी से कट गए, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इसको लो 1/10x। डी टी अपॉन डी एक्स का हम लोगों ने निकाला हुआ था, क्या था हमारा सेक स्क्वायर एक्स था, तो हम यहाँ पे रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स। एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, या फिर आप इसको तोड़ लें साइन एक्स कॉज एक्स के रूप में 1/कॉज स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/कॉज स्क्वायर एक्स, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉज एक्स। तो आप इसको सिंपल फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। बेसिकली आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा। या तो फिर आप इसको इसमें भी तोड़ लें। तो ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको कराया हुआ है कि पेपर में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कैसे इनको सॉल्व करना है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब जब हम आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे तो इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि अभी तो हम अंश बटे हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके आगे जब आएगा आपको तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट बैठा दिया आपके दिमाग में कि आपको याद बना रहे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। ये आपको ज्ञात करना है, ये आप हमारे साथ साथ ज्ञात भी करते चलिएगा। तो आप इसको हल करिए, फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको मान लेना है। अब यहाँ पे लेट, इसको एक बार मान लिया, अब अगेन लेट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू टी।
हम आपको बिल्कुल बेसिक एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि हमारे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स डी वाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स बी, हो गया। अब यहाँ से क्या है, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यानी ये 2x, ये हमारा 0, यानी 2ax डी टी अपॉन डी एक्स, ये हमारा ये निकल के आ गया। अब हमारा जो लेट किया था y इक्वल टू टी की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे तो t मान लिया तुमने इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ से क्या करेंगे 5t की पावर 4, ठीक है। x की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो 5t को हमने क्या माना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब हमारा तो यहाँ पे दिया हुआ dt, जबकि यहाँ तो आंसर x में है, यहाँ तो हमारा t में है, तो ये तो आंसर सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों में dt अपॉन dx का मल्टीप्लाई करा देंगे, dt अपॉन dx का मल्टीप्लाई करा दिए, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमको dx चाहिए तो यहाँ पे हमको x लाना है। तो यहाँ पे x आने के लिए हम dt बाई डी एक्स का करा दें, क्योंकि हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो dt बाई डी एक्स में मिलेगा। तो dt से dt कट गए तो dy वाई अपॉन डी एक्स। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना कुछ नहीं, दिया आपको ऊपर ही है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। dt अपॉन डी एक्स का क्या हम लोगों ने निकाला था, ए एक्स 2ax, तो हमारा फाइनली जो आंसर हो गया डी बाई डी एक्स, वो क्या निकलेगा 2ax 5ax स्क्वायर प्लस बी, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये घात वाले किस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं, जिनकी पावर्स दी हूँ। तो ये हमारे अभी आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा जितना मैंने कराया। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि है अंश बटे हर वाला। ये वाले पेपर में किस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं, इससे आपको आपके सारे टाइप्स पता होने चाहिए।